कि सेनेट इलेक्शन को हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। क्या कोई बेचैनी हुकूमत के दरमियान है, हुकूमत के हलकों में है कि वाकई जो लोग बात की जा रही है कि लोग अपने अपने लोग जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन हो और बार बार ये मुलाकातें, एक दूसरे को फ़ोन करना, हिमायत का यकीन दिलाना कि भाई हम नहीं छोड़ के जा रहे। ये हो क्या रहा है? क्या वाकई अपोजिशन की बात दुरुस्त साबित होने लगी है? जी नहीं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट में है और उसमें आपके कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी कोलैबोरेशन ज़रूरी होती है और उनके ऑब्वियसली सिर्फ 10 वोट्स हैं और उनको बकाया वोट्स पीटीआई देगी तो वो अपना सेनेटर इलेक्ट करवाएंगे। उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। फिर एज हुकूमत में पहली दफ़ा पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है एज ए गवर्नमेंट पार्टी और आपके जब फिस्कल रीजंस हैं, माली हालात इतने अच्छे नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं आपके एमपीएस को और आम तौर पे यही वो मौके होते हैं जब कोई भी वोटर्स, चाहे आप जब इलेक्शन भी लड़ते हैं जनरल इलेक्शन, तो आपके जो नाज़म लेवल के या चेयरमैन या वो आपके सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी नाराज़गियाँ तभी अपना उनका इजहार करते हैं और फिर अगर उनके खदशात दूर हो जाएं तो सपोर्ट भी कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक रवाज है कि इलेक्शन से पहले जो भी एमपीएस वगैरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों या उनके कोई ऐसे काम जो जायज़ हों और ना हो सके हों, वो कोशिश करते हैं कि उनको करवा लिया जाए और जब उनको प्रॉपर तरीके से एंगेज कर लिया जाता है तो फिर वो राज़ी हो जाते हैं। जैसे खुरम लगारी साहब का कोई डेवलपमेंट के इशूज़ थे उनके हल्के में, तो वो अभी आज ही मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बिल्कुल वो कहते हैं कि राज़ी बाजी हैं और इंशाल्लाह वोट भी देंगे। इसी तरह और भी कुछ एमपीएस थे जो कभी सामने नहीं आए लेकिन छोटे मोटे उनके प्रॉब्लम्स थे, उनको हमने सॉर्ट आउट भी कर लिया और हो चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कतन किसी किस्म की कोई बेचैनी या इस्तराब नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके आप लोग मुंतज़िर हैं, हुकूमत की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। फैसला हक में नहीं आता, आप लोग नहीं करवा पाते ओपन बैलेट के जरिए, तब भी मुतमईन तो है ना कि वो नशिस्तें जो आप डिज़ायर नशिस्तें हैं वो हासिल कर लेंगे सेनेट में? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, उस पर अब कतन हमारी तमाम जो स्ट्रैटेजी है उस पर बेस नहीं है। वी आर रेडी, इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। हाँ, अगर वो फैसला आ जाता है तो वो एक जनरली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा होगा और उसका इजहार पहले भी कर चुकी है इवन आपकी अपोजिशन भी, और अपोजिशन को भी समझना चाहिए शायद उनके ज्यादा फायदे में हो, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो आपके पास ज्यादा लोगों को लेवर करने के आपके पास वसाइल ज्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट शायद नहीं चाहती आमतौर पर कि कभी ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त मुल्क में उलट हो रहा है कि हम गवर्नमेंट में बैठ के ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। आमतौर पे ये बात अपोजिशन में की जाती है। जब नून लीग ने भी अपोजिशन में ये बात की, हमने भी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ने ये बात की, तो अब अगर हम गवर्नमेंट में आ गए हैं और हम कह रहे हैं कि ऐसे कर लेते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या समझ के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर वो नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता ओपन नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, तो जो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स है उसका फायदा हमेशा हुकूमती पार्टी उठाती है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा अमल था, हम वो करवाना चाह रहे थे, अगर नहीं भी होता तो कम से कम ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम इस चीज को रोकना चाहते थे। पॉइंट टेकन, हम रोकना चाहते थे। और अगर फिर अपोजिशन के पास कोई ये मौका नहीं होगा बाद में हम पे एतराज करने का, हम तो हॉर्स ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। समझ आ गई हुकूमत अपना नैरेटिव क्लियर करना चाहती है। लगारी साहब, लग तो फिलहाल यही रहा है, लेकिन अगर ये हो जाता है और हक में फैसला भी आ जाता है, ओपन बैलेट के जरिए हो भी जाता है, तो जो टेक्निकल मामलात हैं वो किस कदर दरपेश आएंगे और किस तरीके से ये चीज़ वाज़ेह हो पाएगी कि जी जब ये बात की जा रही है कि फिर तो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये फैसला हो गया ओपन बैलेट तो बस वोट गिन के बता दें भाई इतने लोग हैं हमारे। नहीं, मेरे ख्याल में हम मफरूज़े पर बात नहीं कर सकते जब तक कि अदालत का फ़ैसला नहीं आता है। हम ये मफरूज़ा कायम नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। बात यह है कि जनाब राजा साहब फरमा रहे हैं कि जो है हुकूमत जो होती है वो उसके पास ताकत होती है, वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है, वो किसी को नवाज भी सकती है, लेकिन ये हुकूमत तो किसी को भी नवाज नहीं सकती, अपने अरकान को भी नहीं नवाज पाई, अपने अरकान के जायज़ मसाइल भी नहीं हल कर पाए हैं। जो नाराज़गी है, जिन दोस्तों के साथ कभी कभी हमारा राब्ता हो जाता है, जिस तरह की परेशानियां हैं वहाँ पर लोगों को, वो तो कहते हैं हम हल्के की तरफ मुंह भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात हैं कि हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए भी यहाँ पर जो बाख्तियार लोगों के फ्रंट मैन होते हैं वो सारे मसाइल को देख रहे होते हैं और उसमें और चीज़ चल रही होती है। ये गवर्नेंस में बुरी चीज़ आई है, पहली हुकूमतों में भी होती थी और अब भी होती है
कि उन्होंने अपने ऐसे लोग छोड़े होते हैं जो बाअसर होते हैं और जो 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 जो, जो और गेम चलता है अदर दिन ट्रांसपेरेंसी, अदर दिन हर चीज़ के अलावा जो एक चीज़ चलती है। मसला ये है कि अरकान जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं, और अरकान अगर मुतमईन ना हों और इनके दाखिली मसाइल जो इतने ज़्यादा हैं कि इस वजह से इन्हें परेशानी है कि अगर ओपन बैलेट होता है तो लोगों के लिए एक मौका होगा अपनी नाराज़गी का, अपने गुस्से का इजहार करने का, और वो इसका इजहार करेंगे। और मेरे ख्याल में लोग इस रिस्क को भी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर ओपन बैलेट होता है तब भी शायद वो लोग ओपन आकर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें। ये सूरत हाल है। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मुल्क में अमलन माफिया का राज है। वही चीज़, कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, माफिया बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि माफिया ये सब कुछ कर रही है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े, अगर बेनिफिशरी कौन है? माफिया। अगर चीनी की कीमत बढ़े, बेनिफिशरी कौन है? माफिया। अगर आटे की कीमत बढ़े तो बेनिफिशरी कौन है? माफिया। और शायद और यही कुछ नौशेरा में भी हुआ है, सारी इन एलिमेंट्स को लेकर। नहीं, देखें, नौशहरा में PMLN ने तारीख में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं की थी। यानी नौशहरा तो कभी भी, एक दफ़ा हाफिज़ हुसैन अहमद ने इलेक्शन जीता था, एक दफ़ा नसरुल्लाह बाबर ने इलेक्शन जीता था, पहले ANP ने इलेक्शन जीता था, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी मौलाना समीउल हक इनकी पार्टी, लेकिन PMLN कभी नहीं आई थी। ये तो इन्होंने के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। और ये बहुत बड़ी दरार है राजा यासिर हुमायूं साहब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।